यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि माफिया, दंगाई और अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। कानून के दायरे में रहकर एक्शन पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा। जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसके जवाब में भी योगी ने कहा कि टीपू फिर से सुल्तान बनने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, लेकिन यूपी में सियासी माहौल जम्मू कश्मीर और हरियाणा से भी ज्यादा गर्म है। योगी और अखिलेश के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आज योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए मजबूत दिल और साफ दिमाग चाहिए। जवाब में अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर में दिल और दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। योगी ने कहा कि स्टीयरिंग संभालने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो माफिया के सामने नाक रगड़ने वालों में कभी नहीं आ सकती। योगी ने कहा कि यूपी में अब पूरी पारदर्शिता के साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए लाखों नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन 2017 से पहले नौकरियों की लूट होती थी, चाचा भतीजा लूट का माल बांटते थे। अखिलेश ने फिर जवाब दिया, कहा योगी की कुर्सी खतरे में है, इसलिए बाबा जी का ब्लड प्रेशर हाई है और वो कुछ भी बोल रहे हैं। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही जातिवाद, तुष्टीकरण और करप्शन है। एक बार फिर जवाब में अखिलेश ने कहा कि योगी डीएनए का फुल फॉर्म बताएं और इसके बाद डीएनए पर बात करें। आज दिन भर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर तीर छोड़ते रहे, कटाक्ष का खेल चलता रहा। इसका सियासी मतलब क्या है? योगी आजकल पूरे यूपी में घूम घूम कर नियुक्ति पत्र बांटने के बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। पार्टी के सारे नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या संदेश है? और बीजेपी की रणनीति को काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज अखिलेश और योगी के बीच बयानों के तीर कैसे चले। आज योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों अलग अलग मंचों पर थे। योगी ने लखनऊ और प्रयागराज में नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे और अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। योगी पर हमले की शुरुआत अखिलेश ने की। समाजवादी पार्टी की मीटिंग में अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार में हर वर्ग परेशान है, यूपी बदहाल है, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, समाजवादी पार्टी के पीडीए पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। और फिर उन्होंने कहा कि 2027 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का सफाया होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और तब यूपी के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की इस मीटिंग में मीडिया के कैमरे अलाउड नहीं थे, लेकिन अखिलेश ने जो कुछ कहा उसे समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अखिलेश की बात जग जाहिर हो गई तो योगी ने जवाब देने में देर नहीं की। योगी ने अखिलेश की 4 बातें पकड़ी: बुलडोजर, यूपी की बदहाली, पीडीए और 2027 में उनका सरकार बनाने का सपना। लखनऊ में 1300 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद योगी ने कहा यूपी में अब ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती हो रही है। राज्य के सभी जिलों और सभी जातियों के नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। आरक्षण के मानकों का पालन किया जा रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। लेकिन अखिलेश ने युवाओं के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया था। इसके बाद योगी ने अखिलेश के 2027 के असेंबली इलेक्शन के बाद सरकार बनाने के दावे पर तंज किया। योगी ने कहा अखिलेश मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, टीपू सुल्तान बनना चाहते हैं, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। यूपी में तो 10 सीटों के बाई इलेक्शन का शेड्यूल अभी घोषित भी नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन के रंग दिखाई देने लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को उनकी ट्रेडिशनल सीट अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को भिवानी की तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी ने एक बार फिर झज्जर की बादली सीट से मैदान में उतारा है। 2019 में ओम प्रकाश धनखड़ इसी सीट पर कांग्रेस के कुलदीप वत्स से हार गए थे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को बीजेपी ने महेंद्रगढ़ की अटेली सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आदमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को फिर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह को एक बार फिर से हिसार की नारनौल सीट से टिकट दिया है। 2019 में कैप्टन अभिमन्यु इस सीट पर जननायक जनता पार्टी के राम कुमार गौतम से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने रोहतक की गढ़ी सापला किलोई सीट से मंजू हुड्डा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतते रहे हैं। मंजू हुड्डा रोहतक की जिला परिषद की चेयरपर्सन है। 2022 में जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद मंजू हुड्डा बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है, एक दो दिन में दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। खट्टर ने कहा बीजेपी की तैयारी पूरी है, लेकिन कांग्रेस अब पार्टनर खोजने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि वो अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनावी माहौल गर्म है। कैंपेन शुरू हो गया। आज जम्मू के रामबन में राहुल गांधी की पहली इलेक्शन रैली हुई। इस रैली में राहुल ने फिर वही बातें दोहराई। देश में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, बीजेपी नफरत फैला रही है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान है और बीजेपी का मुकाबला कर रही है। पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। चुनावी माहौल तो महाराष्ट्र में भी बनने लगा है। महाविकास आघाड़ी में और महायुति में दोनों जगह नेताओं की मीटिंग्स का दौर चल रहा है। इस बीच आज महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने नितिन गडकरी की तारीफ करके सबको चौंका दिया। शरद पवार ने कहा कि नितिन गडकरी जो भी काम करते हैं पूरी लगन से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं और उनके काम की क्वालिटी का लेवल भी अच्छा होता है। क्योंकि सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर नितिन गडकरी ने कमेंट किया था कि अगर शिवाजी महाराज की स्टैच्यू स्टेनलेस स्टील की होती तो कभी नहीं गिरती। गडकरी के इसी बयान पर शरद पवार ने कहा कि गडकरी ने जो भी कहा सोच समझकर कहा होगा, एक्सपर्ट की राय लेकर कहा होगा, वो यूं ही कुछ नहीं कहते। केंद्र सरकार में कई मंत्री हैं, उनमें से एक मंत्री नितिन गडकरी भी हैं। मेरा अपना कई साल का अनुभव है कि नितिन गडकरी अगर कोई काम हाथ में लेते हैं तो उस काम को पूरी लगन से करते हैं और काम का स्तर भी वो बेहतर रखते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो या कोल्हापुर बेलगांव सड़क। इसके अलावा आज देश में कई अच्छी सड़कें बन रही हैं और इसमें नितिन गडकरी का योगदान है। ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी। इसमें कोई राजनीति लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नितिन गडकरी ने अगर कहा होगा तो जरूर जानकारों की राय लेकर ही कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस समय कोलकाता के ज्यादातर इलाकों में अंधेरा है। आरजीकल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की कॉल पर कोलकाता के लोग
लाइट्स ऑफ करके कैंडल लाइट जलाकर जघन्य अपराध की शिकार ट्रेनी डॉक्टर और उसके परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस मांग को कॉलेज के छात्र और वहां के रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स की कॉल पर रात 9 बजे से रात 10 बजे तक कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर श्याम बाजार, विक्टोरिया मेमोरियल और तमाम जगहों पर लाइट्स बंद रखी गई हैं। हर जगह कैंडल जलाई जा रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स अंधेरे में मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करके मार्च निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी राजभवन की लाइट्स ऑफ करवा दी और राजभवन में कैंडल जलाकर डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। इससे पहले आज दिन में कोलकाता की सड़कों पर डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का अनूठा अंदाज दिखा। आज स्विगी और जोमेटो जैसी होम डिलीवरी सर्विसेज में काम करने वाले हजारों डिलीवरी बॉयज ने लाल शर्ट पहनकर रैली निकाली। हजारों बाइक पर सवार ये डिलीवरी बॉयज ट्रेनी डॉक्टर को न्याय और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए नारे लगा रहे थे। क्योंकि डिलीवरी बॉयज की रैली प्री प्लान नहीं थी, इसलिए न किसी को खबर थी, न पुलिस का इंतजाम था, न रूट तय था। इसलिए जब हजारों डिलीवरी बॉय सड़कों पर दिखे तो लोग भी हैरान रह गए। उनके इस जज्बे को लोगों ने सैल्यूट किया।